कितनी मुश्किल होगी जीजी की राह, गंभीर के नाम पर क्यों भड़क गए जय शाह, लंका सीरीज से लगा फैंस को आघात, जय शाह ने क्यों की हैसियत की बात, घायल शेर करेंगे अटैक, क्या अगली सीरीज में गंभीर करेंगे कमबैक, क्या टेस्ट में चलेगा T20 वाला खेल या गौती के राज में टीम होगी फेल। जीजी एरा की पहली सीरीज में पहली बार लोगों ने सूर्या और रिंकू की डेथ ओवर की बॉलिंग देखी। राजस्थान के लिए 6 साल IPL खेलने के बाद भी लगातार ट्रोल होने वाले रियान पराग को उस लेवल की इज्जत मिली जिस लेवल का वो एटीट्यूड रखते हैं, क्योंकि पहली बार दिखा कि पराग बैट से ज्यादा तो बॉल के साथ कमाल कर सकते हैं। पहली बार हार्दिक पांड्या नेट सेशन के दौरान स्पिन की प्रैक्टिस करते दिखे। पहली बार एक ही सीरीज में बैटिंग ऑर्डर में इतने प्रयोग दिखे जितने शायद कभी एक पूरे सीजन में नहीं होते। इतना सब देखने के बाद अब सबका एक्साइटमेंट लेवल हाई था, क्योंकि T20 सीरीज के आखिरी मैच में सुपर ओवर फिनिश ने लंका दौरे के लिए हर एक फैन को रोमांचित कर दिया था। जय शाह से लेकर बड़े बड़े धुरंधरों ने गौती को जीत के साथ शानदार शुरुआत पर बधाई दी। सबने सोचा था कि जीजी के कार्यकाल में क्रिकेट का मजा अलग लेवल पर होगा, लेकिन फॉर्मेट बदला तो हारे हुए मैच को सुपर ओवर में जीतने वाली टीम इंडिया रोहित शर्मा और विराट कोहली के होने के बावजूद जीता हुआ मैच हार गई। चेज मास्टर किंग कोहली को लंदन से बुलाया गया था। आधी छुट्टी छोड़कर कोहली वापस आए थे कि कहीं फोन इग्नोर करने पर गौती भाई बुरा ना मान जाए, लेकिन इतना सब होने के बाद भी टीम इंडिया से पूरी सीरीज में 200-250 रन का टारगेट भी चेज नहीं हुआ। 3 मैच की सीरीज में 3 बार टॉस हारे, 3 बार टारगेट मिला और तीनों बार बुरी तरह फेल रहे। जब तक रोहित शर्मा मैदान पर होते तो लगता कि ये टारगेट तो बहुत आसान है, लेकिन हिटमैन के आउट होते ही ऐसा लगता था कि टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल चल रहा है। लंका के सारे स्पिनर मुथैया मुरलीधरन बने घूम रहे थे और टीम इंडिया से बड़े बड़े धुरंधर बच्चों की तरह प्रेशर में दिखे। डगआउट में बैठे रोहित और गंभीर सिर पीटते रहे और वर्ल्ड चैंपियन टीम सरेंडर करती रही। वनडे में टीम की ये हालत देखकर गंभीर के एक्सपेरिमेंट पर सवाल खड़े हुए। लोगों ने कहा गंभीर के पास एक ही फॉर्मूला है जिसे वो हर जगह अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन ओडीआई और टेस्ट में टीम स्टेबल होनी चाहिए। T20 वाले प्रयोग नहीं चलते। कई लोगों ने तीनों फॉर्मेट में गंभीर को फ्री हैंड देने पर कहा कि जीजी का ओवर कॉन्फिडेंस 3 साल में टीम को तबाह कर देगा। 27 साल बाद टीम इंडिया लंका से सीरीज हारी तो गंभीर के पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि गंभीर खुद कहते हैं कि लोग बातें और एंटरटेनमेंट नहीं, टीम की जीत देखने आते हैं। ऐसे में पहली ही सीरीज गंभीर के लिए सदमा लेकर आई। कुछ ऐसा हुआ कि गंभीर के पास डिफेंड करने को कुछ भी नहीं था। इसके बाद इमोशनल फैंस ने गंभीर को जमकर सुनाया, तरह तरह से उन्हें ट्रोल किया गया। बात यहां तक आ गई कि BCCI सेक्रेटरी जय शाह से गंभीर की कोचिंग पर सीधा सवाल पूछ लिया गया। इसके बाद जय शाह ने जो जवाब दिया किसी ने उसकी उम्मीद नहीं की होगी। जय शाह ने गंभीर को सपोर्ट करने के साथ ही इतनी ईमानदारी वाली बात कही कि कोई भी क्रिकेट प्रेमी उनसे सहमत हो जाएगा। आप सबको गंभीर की वो बात याद होगी जब उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के पूरे क्रिकेट जगत को लपेट दिया था। गौती ने कहा था, इस देश का दुर्भाग्य यह है कि जिन्होंने कभी हाथ में बल्ला नहीं उठाया वही एक क्रिकेटर को उठाते हैं, दूसरे को गिराते हैं। गंभीर तब बीजेपी के सांसद थे और जय शाह की BCCI में वही पोजीशन थी जो आज है। गंभीर ने यह बात भले ही ब्रॉडकास्टर्स को लेकर कही थी जो दिन भर TRP के लिए 1-2 स्टार प्लेयर्स की कहानियां चलाते हैं, लेकिन लोगों ने इसे जय शाह से जोड़कर देखा। अब 1 साल बाद जय शाह ने खुद ऐसी बात कह दी कि लोगों को गंभीर का डायलॉग याद आ गया। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में जय शाह से पूछा गया कि जिस तरह से लंका सीरीज बीती तो क्या द्रविड़ के जाने के बाद अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग हेड कोच का कोई प्लान हो सकता था। गंभीर पर इस तरह सवाल उठाना जय शाह को अच्छा नहीं लगा। जय शाह ने थोड़ा सोचने के बाद क्लियर कट जवाब दिया। जय शाह ने कहा, मेरी क्या हैसियत है जो मैं गंभीर को कोचिंग पर ज्ञान दूं। गंभीर किस फॉर्मेट में कोचिंग करेंगे किस में नहीं, ये बताने वाले हम कौन हैं। जय शाह का मतलब साफ था कि अगर हम वर्ल्ड कप के 10 मैच जीतकर फाइनल हार गए तो गौती ने बार बार कहा, एक मैच से कोई टीम अच्छी या बुरी नहीं हो जाती, बस फाइनल में हमारा दिन नहीं था, हम ट्रॉफी हार गए, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता कि हम टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थे। अब ऐसे में अगर एक फाइनल हारकर कोई टीम अच्छी या बुरी नहीं हो सकती तो एक सीरीज से आप किसी कोच का भविष्य कैसे तय कर सकते हैं। जय शाह ने आगे कहा, हमने जिसे कोच चुना है हमें उसकी सुननी
सुननी होगी। गंभीर को कोचिंग की जिम्मेदारी दी गई और अगर वो चाहते हैं कि तीनों फॉर्मेट में कोच करें तो मैं कौन होता हूं उन्हें ये बताने वाला कि आप इस फॉर्मेट के लिए सही नहीं है। वैसे भी तीनों फॉर्मेट में 70% प्लेयर सेम होते हैं। जब राहुल द्रविड़ थे ब्रेक लेते थे तो एनसीए से वीवीएस लक्ष्मण टीम को संभालते थे। अभी भी गंभीर अकेले नहीं है, उनके साथ एक बड़ी टीम काम कर रही है। ऐसे में हमें इतनी जल्दी इतना सब कुछ सोचना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर लंका सीरीज के बाद निराश फैंस ने कितना भी गदर मचाया, लेकिन गौती को बीसीसीआई का फुल सपोर्ट है और कम से कम 1 साल तक कोई उन पर डाउट नहीं करेगा। गौती पर बोर्ड का इतना भरोसा कितना सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चलते चलते वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।